जो वीसी थे वर्धा यूनिवर्सिटी के, उनको इस्तीफ़ा देने को मजबूर किया है और हमें यकीन है कि जिस तरीके का मूवमेंट आज सीयूके को बचाने के लिए चालू है, हमें ये यकीन है कि इस वीसी को, बट्टू सत्यनारायण जो वीसी फिलहाल के हैं यहाँ पे, उनको भी अपनी खुशी छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हमें यहाँ पे विश्वास है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस देश में जबरन लागू करने की कोशिश जो है ये केंद्र सरकार कर रही है। ये एक बड़ी आयरनी है इस देश की कि 21वीं सेंचुरी का जो सबसे बड़ा एजुकेशन पॉलिसी इस देश का है, जो अब तक पार्लियामेंट में भी अप्रूव नहीं हो चुका है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewellers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Al Hidayah Hajj and Umrah Services, Kefir 26 Crown, opposite ESIC Hospital, Surat Khazana, and by Maharaja Restaurant beside APFC Kaman Ganj. विराज देवांग, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ASF नेशनल सेक्रेटरीट मेंबर। आज यहाँ पे कलबुर्गी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हम सब लोग जानते हैं कि कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटका में है, कलबुर्गी में है, इसके ऊपर एक बड़ा मोर्चा कल लोगों ने आयोजित किया था। उसका ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उसका हिस्सा भी रहा है। कैंपस को बचाने की लड़ाई वहाँ पे लड़ी जा रही थी और हमारे संगठन की तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से सॉलिडारिटी देने के लिए हम लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग कैंपसेस पे एक विशिष्ट विचारधारा के लोगों ने कब्जा किया है, जो लोग टॉलरेंस में बिलीव नहीं करते, जो लोग कोई अगर अलग विचारधारा का है तो उसके खिलाफ वो एक नफ़रत का माहौल वो लोगों में पैदा करना चाहते हैं। ऐसे पूरे माहौल में कर्नाटका का जो इकलौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको बचाने की लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस लड़ाई के यहाँ पे हम लोग साथ में खड़े हैं। ये जो पूरा माहौल बनाया है पूरे देश में, ये बस किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय करके एक बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे कर्नाटका में इकलौता सीयूके है, वैसे हमारे यहाँ पे वो भी एक इकलौता यूनिवर्सिटी वहाँ पे है और वहाँ पर भी संघ का शाखा अंदर चलता है। वहाँ पर भी जो स्टूडेंट संघ के विचारों के खिलाफ है, उन पर वीसी जो है वो नज़र रखे हुए है, उनको परेशान किया जाता है। जो स्टाफ संघ के विचारधारा के साथ नहीं आता है, उनको हरास किया जाता है। तो जो हालत वहाँ पे था, वही हालत आज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे साथियों ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने पिछले कई सालों से वहाँ पे संघर्ष करके जो वीसी थे वर्धा यूनिवर्सिटी के, उनको इस्तीफ़ा देने को मजबूर किया है और हमें यकीन है कि जिस तरीके का मूवमेंट आज सीयूके को बचाने के लिए चालू है, हमें ये यकीन है कि इस वीसी को, बट्टू सत्यनारायण जो वीसी फिलहाल के हैं यहाँ पे, उनको भी अपनी खुशी छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हमें यहाँ पे विश्वास है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस देश में जबरन लागू करने की कोशिश जो है ये केंद्र सरकार कर रही है। ये एक बड़ी आयरनी है इस देश की कि 21वीं सेंचुरी का जो सबसे बड़ा एजुकेशन पॉलिसी इस देश का है, जो अब तक पार्लियामेंट में भी अप्रूव नहीं हो चुका है। मतलब पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पूरा जो फेडरल सिस्टम है, उसको लात मार के बीजेपी गवर्नमेंट ने एक तरीके से डिक्टेटरशिप उनका दिखाते हुए उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को थोपा है स्टूडेंट्स पे। और हम लोग एजुकेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ यहाँ पे बात करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी को क्लियरली अपोज किया है। बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपोज कर रहे हैं और उन्होंने एक तरीके से कर्नाटका एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करने की यहाँ पे बात की है। प्रोफेसर सुखदेव थोरा जो यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन हैं, उनके चेयरमैनशिप में ये जो कमेटी है वो बनाया हुआ है। हम लोग इस कमेटी से ये अपील करते हैं कि एक स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक ऐसा एक एजुकेशन पॉलिसी कर्नाटका में बनाया जाए जो पूरा देश के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत गंभीर मुद्दा हम लोग यहाँ पे उठाना चाहते हैं। वो ये है कि आज पूरे देश में लगभग 500 से ज़्यादा जिलों में ड्रॉट का पूरा कंडीशन पैदा हुआ है और कर्नाटका सरकार पहले कुछ सरकारों में से एक है जिन्होंने 190 ब्लॉक्स में यहाँ पे एक ड्रॉट डिक्लेयर किया है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने एटलीस्ट जो कंडीशन है फार्मर्स का, रूरल इंडिया का, उसको एक्सेप्ट करते हुए ड्रॉट डिक्लेयर करने का काम किया है। लेकिन स्टूडेंट्स को रिलीफ देने के लिए ये बस सफिशिएंट नहीं है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो NDRF एक्ट है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड का जो पूरा एक्ट है, जिसमें फार्मर्स को रिलीफ दिया जाता है, उसमें हेल्थ और एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाए और इस तरीके का रेजोल्यूशन जो है ये कर्नाटका असेंबली में पास किया जाए और साथ में ही
कर्नाटका सरकार ने एक रिलीफ फंड जो ड्रॉट अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा दिलाने के लिए एक रिलीफ फंड खड़ा करना चाहिए, और ये डिमांड हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पे करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ CUK का जब मुद्दा यहाँ पे आता है, हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि कुछ लोग, कुछ संगठन जो खुद को राष्ट्रवाद के नाम पे खुद को आगे रखते हैं, उनको हम लोग बोलना चाहेंगे कि आपका राष्ट्रवाद नाजी, हिटलर से और मुसोलिनी से उधार लिया हुआ होगा। हमारा राष्ट्रवाद जो है ये इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्रवाद का जो केंद्र बिंदु है इस देश का इंसान है, इस देश का गरीब तबका है, इस देश का सर्वसामान्य इंसान है। और हम लोग जो है आपके नफ़रत के राष्ट्रवाद के ख़िलाफ़ है, और ये जो पूरा संघर्ष है यहाँ पे चलता रहेगा। और हमें यकीन है कि CUK का जो लड़ाई है ये जीता जाएगा, और इस कर्नाटका में ऐसे पूरा जो माहौल पैदा करने की कोशिश किया जा रहा था, पोलराइज करने का, उसको लोग विरोध करके इसको हराएंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का नेशनल कॉन्फ्रेंस 30th नेशनल कॉन्फ्रेंस बेगूसराय बिहार में 28 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चला। उस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि गुलबर्गा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ का है, वहाँ पे लगभग 95% जो स्टाफ है वो विजिटिंग फैकल्टी की तरह काम करता है। यहाँ पे पूरा रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। पूरा देश में लगभग 7.5 लाख प्रोफेसर्स का जगह जो है वो वैकेंट है। तो कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम लोगों ने एक कॉल दिया है कि जब तक सभी तरीके का जो रिक्रूटमेंट है, जितना भी प्रोफेसर का जगह खाली इस देश में है, वो जब तक भरा नहीं जाता, जब तक CUET और नीट और JEE का जो कंसंट्रेशन चालू है पूरा एजुकेशन सिस्टम का, उसको रोका नहीं जाता, जब तक भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मांग हम लोग 2017 से करते आए हैं कि अगर सबको देश में अगर रोज़गार मिलना है तो आपको भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ला के रोज़गार को एक हक बनाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाना पड़ेगा। जब तक ये मांगे जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन संघर्ष करता रहेगा। और आने वाले दिनों में कर्नाटका में, गुलबर्गा में एक बड़ा छात्रों का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। विराज देवांग, All India Student Federation ASF National Secretariat member. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Al Hidayah Hajj and Umrah Services, Kehar 26 Crown, opposite ESIC Hospital, Surat Khazana, and by Maharaja Restaurant beside APFC Kaman Ganj.